आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक द्रव 5 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। इसे 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। जबकि वातावरण का जो ताप है वो दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कोई द्रव है जो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 5 मिनट ले रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि वही द्रव 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम प्रारंभिक मान लें तो प्रारंभिक अवस्था जबकि जो में दिया हुआ है, तो प्रारंभिक अवस्था में ताप कितना है, T1 का मान है 80 डिग्री सेल्सियस और T2 का मान कितना है 70 डिग्री सेल्सियस। और इन 80 से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लग रहा है, तो समय का मान है 5 मिनट। तो स्मॉल टी हम लिख ले रहे हैं, स्मॉल टी बराबर है 5 मिनट। ठीक है, जबकि वातावरण का ताप दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। तो वातावरण का ताप को हम दर्शाते हैं T0 से, जो कि में दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए, तो जब कोई द्रव एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक ठंडा होता है, हम कह सकते हैं कि जब कोई द्रव किसी एक ताप से दूसरे ताप पर ठंडा होगा, तो उसके लिए जो न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो कुछ इस प्रकार है। तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, तो न्यूटन के शीतलन नियम से, तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, वो है डी थीटा बटे डी टी बराबर के टी माइनस टी नॉट। जहाँ पर के क्या है, जहाँ पर के है नियतांक, टी है ताप, टी नॉट देखिए टी क्या है, टी देखिए यहाँ पर है माध्य ताप, औसत ताप कह सकते हैं, कह सकते हैं माध्य ताप। मतलब कि टी का मान क्या है, T1 प्लस T2 बटे 2 है। ठीक है, और टी नॉट क्या है, और टी नॉट है यहाँ पर वातावरण का ताप। और डी थीटा बटे डी टी, तो देखें तो डी थीटा क्या है, डी थीटा है ताप में परिवर्तन, और डी टी क्या है, उस ताप परिवर्तन में जितना समय लगा। ठीक है, तो अगर हम प्रारंभिक अवस्था के लिए मान देखें तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम प्रारंभिक अवस्था के लिए लिख लेते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए तो डी थीटा कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे T1 माइनस T2 बटे डी टी, क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, बराबर के, यहाँ पर लिख लेते हैं टी की जगह लिख देते हैं T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस के टी नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे मान रख देते हैं। ठीक, तो देखिए T1 का मान कितना है, T1 का मान हमें दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस और T2 का मान है 70 डिग्री सेल्सियस। और समय कितना लग रहा है, 5 मिनट समय लग रहा है इसको ठंडा होने में। के का मान, के है नियतांक है, और के का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो T1 का मान कितना है 80, ये हो जाएगा प्लस 70 बटे 2 माइनस टी नॉट का मान कितना है 40। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर वातावरण स्थिर है। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटे 5 बराबर के, ये हो जाएगा 8 7 15 150 बटे 2 माइनस 40, तो ये हो जाएगा तो 75। ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो 2 बराबर के 75 माइनस 40। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर के गुणे 35। तो यहाँ से के का मान कितना निकल आएगा, यहाँ से के का मान निकल के आएगा 2 बटे 35। तो देखिए हमने के का मान ज्ञात कर लिया है प्रारंभिक अवस्था से। ठीक है, तो अब हमारी अंतिम अवस्था, तो अंतिम अवस्था के लिए, ठीक, तो अंतिम अवस्था के लिए क्या कह रहा है कि उस द्रव को 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, तो हमें ज्ञात करना है समय। ठीक है, तो वही सूत्र लगा देंगे, तो अंतिम अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, भाई डी थीटा बटे डी टी वो अभी भी यही रहेगा, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 बटे टी, जहाँ पर टी क्या है, समय है, बराबर के टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो T1 का मान कितना है, T1 का मान है 70 और T2 का मान है 60 बटे टी, तो हमें ज्ञात करना है। और के का मान अभी हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि है 2 बटे 35। ठीक है, टी क्या है, टी हो जाएगा T1 प्लस T2 बटे 2, T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस के टी नॉट, तो ये हो जाएगा 10 बटे टी बराबर 2 बटे 35, और ये हो जाएगा 70 प्लस 60 बटे 2 माइनस के टी नॉट। और देखिए सॉरी, टी नॉट का जो है वैल्यू है वो प्रश्न में दी हुई है 40 डिग्री सेल्सियस पर वातावरण का ताप स्थिर है, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 बटे टी बराबर 2 बटे 35, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 बटा 2 माइनस के 40, तो ये हो जाएगा 65। तो ये हो जाएगा 10 बटे टी
बराबर 2/35 और ये हो जाएगा 65 माइनस के 40। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 10/t बराबर 2/35 गुणे ये हो जाएगा 5 और 25। ठीक है, तो इसको 5 से काट देते तो ये हो जाएगा 25 और 5 7 35। ठीक है, तो 2 पंचे 10, तो ये क्या हो गया, यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो गया 5/t बराबर ये हो गया 5/7। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, t बराबर बचा 7। तो इसका मतलब क्या है कि समय कितना लगा होगा, तो समय का मान है 7 मिनट। ठीक है, तो t बराबर है 7 मिनट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठंडा होने में जो समय लगा वो कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में उस द्रव को 7 मिनट का समय लगा होगा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, कि ठंडा होने में लगा समय 7 मिनट है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।